शुरू से आते हैं वर्ब फॉर्म्स। हम लोग जानते हैं कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें सबसे पहला V1 है। V1 को हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म वर्ब का अपना रूप होता है जिसे हम इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1। क्या होता है? मतलब 2 + वर्ब। जैसे इट है तो इसको हम बोल सकते हैं टू इट। टू इट का मतलब होता है खाना। टू गो का मतलब होता है जाना। टू हेल्प का मतलब होता है मदद करना। टू स्पीक का मतलब होता है बोलना। तो वर्ब्स का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वह वर्ब का अपना रूप होता है जिसे हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, और इसे प्लुरल वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लुरल वर्ब भी बोलते हैं। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कि गो, स्पीक, हेल्प, रीड, टीच, फलाना ठिकाना जो भी होता है वह सब क्या होता है? प्लुरल वर्ब्स होता है, जो वर्ब का पहला रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता है? कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट रूप में इसे इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओके। अब आते हैं हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे V2 बोलते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे क्या बोलते हैं? V2। जैसे यह वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म होता है। कौन सा टेंस फॉर्म होता है? V2 जैसे ही यहाँ पे यूज कर देंगे तो वह सेंटेंस को पास्ट बना देगा। कोई ऐसा काम जो हो गया है उसके लिए हम V2 का यूज करते हैं। जैसे ईट से एक एग्जांपल लेते हैं। आई ईट मतलब मैं खाता हूं, और लगा दिया आई एट मतलब मैं खाया। तो मैं खाया, इससे आप लोगों को क्या लग रहा है कि मैं खा क्या है? मतलब खाने का काम कंप्लीट हो चुका है। कोई दिक्कत? इसीलिए हम इसको बोलते हैं पास्ट टेंस फॉर्म। क्या बोलते हैं? V2 क्या होता है? पास्ट टेंस फॉर्म होता है। तीसरा हो गया आपको V3। इसे बोलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या बोलते हैं? V3। यह वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। वर्ब का कौन सा रूप होता है? यह पास्ट पार्टिसिपल। यह यूज होता है पास्ट टेंस में, लेकिन अलग अलग अर्थों में यूज होता है, इसीलिए बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है? जैसे इट का होता है V2 एट, और V3 होता है ईटन। अब ये ईटन कैसे हुआ? तो कुछ वर्ब्स का फिक्स होता है V2 V3, और कुछ वर्ब्स का हम बनाते हैं। जैसे हम आगे चर्चा किए हैं, डी और ईडी लगा करके बनाया जाता है। कुछ का अलग अलग रूल्स भी है। अब हम रूल्स की चर्चा नहीं चाहते हैं। ठीक है? तो इट, एट, इटन। इसी तरह से हम एग्जांपल्स लिए हैं। गो, वेंट, गॉन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, हेल्प, हेल्प, हेल्प। यानी कि ये हो गया V1, ये हो गया V2 और ये हो गया V3, वर्ब का तीसरा फॉर्म। और V4 यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसे वर्ब का चौथा रूप बोलते हैं। यह वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। यह क्या करता है? किसी काम को प्रेजेंट में ला करके व्यक्त करता है। इसमें ज्यादा सबसे आसान है ये। वर्ब में ing जोड़ दीजिए, हो गया V4। वर्ब में क्या जोड़ेंगे? ing। जैसे इट में जोड़ दिया ing तो ईटिंग, और गो में जोड़ दिया तो गोइंग, स्पीकिंग, हेल्पिंग, बहुत से वर्ब, जितने भी वर्ब हैं उसमें क्या जोड़ेंगे? ing। हो गया V4। ये था आपका फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ फॉर्म पे। फिफ्थ फॉर्म यह वर्ब का S या ES फॉर्म कहलाता है। कौन सा फॉर्म कहलाता है? यानी जब वर्ब में S या ES ऐड कर देते हैं तो वह V5 हो जाता है। जिस तरह से V1 होता है प्लुरल तो V5 होता है सिंगुलर। कंफ्यूज मत होना। किसी भी नॉन प्रोनाउंस में हम किसी भी वस्तु में, आर्टिकल्स में हम S जोड़ते हैं तो वह क्या हो जाता है? प्लुरल। जैसे पेन है तो पेन्स, टेबल है तो टेबल्स, मतलब बहुत सारे टेबल्स। समझ बात को? लेकिन वर्ब क्या होता है? उल्टा चलता है। जैसे अभी ये है इट, तो इट है ऑलरेडी प्लुरल है। क्या है ये? और उसमें S लगा देंगे तो हो जाएगा सिंगुलर। गो है प्लुरल वर्ब, S लगा देंगे सिंगुलर। स्पीक है प्लुरल, S लगा देंगे। समझ लो बात को? तो जब हम वर्ब में S के S लगा देते हैं तो वह वर्ब का पांचवा रूप बन जाता है। कौन सा रूप बनता है? जिसे हम V5 बोलते हैं, और यह वर्ब का सिंगुलर होता है। यह मतलब उसके हिसाब से उल्टा चलता है। आर्टिकल्स के हिसाब से क्या चलता है? उल्टा चलता है। ठीक है? तो ये हो गया आपका वर्ब का पांचों रूप। इसके बाद एक नोट्स लिखे हैं। हम जानते हैं कि V1 वर्ब का मूल रूप है। कोई दिक्कत? वर्ब का अपना रूप कौन सा होता है? V1, और
V4 तथा V5 ज्ञात करना बहुत आसान है। V4 और V5 हम बोलने किए हैं, ING लगा दो V4 हो गया, SAS लगा दो V5 हो गया। यानी थोड़ा कठिन क्या है, V2 और V3, तो उसका रूल्स कठिन नहीं है, उसका रूल्स है अलग से बनाने का, तो उस रूल्स का हम आगे स्टडी करेंगे। ये क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम। चलिए हम लोग आते हैं नोट 2 पे। नोट 2 में है V1 एंड V3 ज्ञात करने का सामान्य नियम, वर्ब के लास्ट में डी या ईडी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, डी या ईडी। जैसे हेल्प में HELPED हेल्प। इसी तरह से बहुत से वर्ब है, लाफ है तो लाफ हो जाएगा, ठीक है। तो जिस वर्ब में डी या ईडी जोड़ने से V2 और V3 बन जाए उसे हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। क्या कहते हैं उसे, रेगुलर वर्ब। जिस वर्ब में डी या ईडी जोड़ने से V2 या V3 बन जाए उसे क्या कहते हैं, रेगुलर। अब ठीक इसका उल्टा, वैसा वर्ब जिसमें डी या ईडी जोड़ने से V2 और V3 नहीं बनता है वह हो गया इरेगुलर वर्ब। वह क्या हो गया, जैसे अभी हमें एग्जांपल्स दिए थे, इट, इटेड नहीं होता है जी, एट होता है। क्या होता है, तो ये हो गया इरेगुलर वर्ब। क्या हो गया, यह इस रूल्स के उल्टा चलता है, यह इस रूल्स के खिलाफ चलता है। समझ रहे बातों को। चलिए तो नोट्स 2 हो गया। अब हम आगे देखते हैं रूल्स 1। Normally a regular verb love, live, hope, dance, believe, decide, etc. और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अंत में ई रहे तो केवल डी जोड़कर V2 V3 बनाया जाता है। अब क्या कर रहे हो, LOVE लव, लास्ट में क्या है E, LIVE लीव, लास्ट में क्या है E, HOPE वो, लास्ट में क्या है E, डांस, लीव, डिसाइड, कलर, जितना वर्ड्स है वर्ड्स है उसके लास्ट में क्या है E। तो जिसके लास्ट में E रहता है उसमें सिर्फ D जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, D। अब जैसे देखिए उसी को हम बनाते हैं, लव है ना, इसमें डी जोड़ेंगे तो क्या होगा, लव। इसी तरह से लीव है ना, सिर्फ डी जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, लीव। होप में क्या जोड़ेंगे, होप्ड। डांस में क्या जोड़ेंगे, डांस्ड। लीव, डिसाइड है ना, क्या जोड़ेंगे। तो हमने क्या किया, जिस रेगुलर वर्ब के लास्ट में ई है तो सिर्फ डी जोड़ेंगे। क्या ऐड करेंगे, तो वह क्या हो जाएगा,
V2 या V3 बन जाए, नो प्रॉब्लम। क्या कोई दिक्कत इसमें? अब हम इसमें तुम लोग का SW देंगे उसमें बनाने के लिए कि इस वर्ब को कैसे V2 और V3 में कन्वर्ट किया जाता है। तो कल हम चलते हैं रूल्स 2 पे। रूल 2 में दिया है जिस रेगुलर वर्ब के लास्ट में ई रहे, जिस रेगुलर वर्ब के लास्ट में ई ना लगा रहे तो उसे V2 V3 बनाने के लिए ED लगाया जाता है। गौर से समझो, जिस रेगुलर वर्ब के लास्ट में ई ना लगा रहे हैं, ई ना लगा रहे हैं, उसे V2 और V3 बनाने के लिए क्या लगाया जाता है? जैसे पीछे में क्या था, लव में सिर्फ डी लगा था क्योंकि लास्ट में ई था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ईडी। ईडी वैसा रेगुलर वर्ब जिसके लास्ट में ई ना रहे तो क्या ऐड करना पड़ेगा? ईडी ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम एग्जांपल्स यहाँ से लेते हैं बुक में से। ओपन क्या है? ओपन। अब इसको कैसे बनाएंगे? रूल्स देखो, क्या लगाना है? तो हम लिखेंगे OPEN ED। V2 हो गया, अब यही हो जाएगा V3 भी। समझ रहे बात को? देखो दूसरा लेते हैं एक और एग्जाम्पल, टॉल। TAL के टॉक, टॉक होता है ना, लास्ट में ये नहीं ना है, टॉक। V2 और V3 कैसे बनेगा? टॉक। तीसरा एक और लेते हैं, ALLOW। एलो मतलब होता है अनुमति। अब इसका V3 कैसे बनेगा? ALLOWED, अलाउड। ठीक है। जैसे और लेते हैं हम डिपेंड। क्या बनाएंगे इसको? DEG। अरे लास्ट में डी नहीं ना है, डी है, डी तो मत कंफ्यूज होना सर, डी है ही तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। डी इज द पार्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, वो वर्ब का स्पेलिंग उसका वर्ड है, सॉरी लेटर